साथियों, बिहार के कई पुल काफ़ी क्षतिग्रस्त हैं, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने रहा है। ऐसे में बेगूसराय रेलवे ओवरब्रिज पुल भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए जिला प्रशासन ने एक बोर्ड भी लगा रखा है। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया है कि जितनी भी भारी वाहनें हैं वो जब तक पुल सही नहीं हो जाता उस पर रोक लगी हुई है। बावजूद उसके लोग धड़ल्ले से भारी वाहन को लेकर आया जा कर रहे हैं। खासकर अभी दुर्गा पूजा का सीज़न चल रहा है, ऐसे में लोग और भी तादाद में यहाँ भारी वाहन को लेकर आ जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो क्षतिग्रस्त पुल है उसको लेकर एक बड़ा खतरा का संकेत दे रहा है। ऐसे में तस्वीर के जरिए देख सकते हैं जो गाटर है वो काफ़ी स्पेस में दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी स्पेस में दिखाई दे रहा है कि मान लिया जो है सो नीचे की तस्वीर आप देख सकते हैं उस स्पेस के जरिए। फिलहाल कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पुल की स्थिति दयनीय बना हुआ है। सरकार और स्थानीय प्रतिनिधि ने बड़ी उम्मीद से इस पुल को आम लोगों की सुविधा के लिए बनाया था। 7 जिलों को यह जोड़ने वाला पुल, खासकर नेपाल को जोड़ने वाला यह पुल लाइफ लाइन पुल कहा जाता है। अभी इसकी क्या स्थिति है? देखिए, सरकार जब भी कोई कार्यान्वयन करती है तो उसको विगत कम से कम 50 साल की बात सोच के ही आगे क्या काम करना चाहिए। लेकिन सरकार यहाँ जो भी बात करती है वो तात्कालिक काम करती है। यह पुल बहुत ही उचित और बहुत ही अच्छा है लोगों की सुविधा के लिए, चूँकि नीचे 2-2, 3-3 जगह रेलवे घूमती है, जिसको क्रॉस करने में लोगों का टाइम व्यस्त होता है, लोगों का बहुत बड़ा जमावड़ा हो जाता है। इसके लिए इस पुल को सुरक्षा अति आवश्यक है। लेकिन पुल की सुरक्षा करने के लिए प्रशासन इस पर कतई ध्यान नहीं देती है। नीचे से रास्ता है, फिर ऊपर से क्यों ले जाया जाता है? और प्रशासन की बात यह भी नहीं समझ में आती है, जब कभी रोक लगा देती है और कभी चालू कर देती है। इसलिए प्रशासन पब्लिक में यह भी समझ में नहीं आती है कि क्यों रोक लगाई और क्या हुआ और फिर क्यों पुल चालू हुआ। तो लगता है कि प्रशासन को जब मन होता है तो जब मन होता है रोक लगा देता है, जब मन होता है तो उगाही के लिए फिर चालू कर देता है। रोक लगने के बाद ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, यहाँ उगाही शुरू कर देती है। जो भी गाड़ी जाती है उसको समझाता नहीं है, उसको जागरूक नहीं करता है, बल्कि उससे पैसे लेना शुरू कर देता है। या तो फाइन के रूप में सरकार को जमा करता है या व्यक्तिगत रूप से लेकर अपने जेबी को भरता है। हमने कई बार यहाँ से ट्रैफिक पुलिस से भी लड़ा है कि अगर आप सही दिशा निर्देश दीजिए तो इस पर पुल पर लोग आना जाना नहीं करें। पुल के आप चले जाइए उत्तरी छोर पर, उसके बोर्ड का आप फोटो खींच लीजिए, देखिए कितना छोटा बोर्ड लगा हुआ है। और लगा तो अगर पुल चालू हुआ तो वो उखड़ा क्यों नहीं बोर्ड? अगर चालू नहीं हुआ तो फिर बोर्ड को सही ढंग से लगाया क्यों नहीं गया? फिर बीच में कभी चालू हो जाता है, कभी बंद हो जाता है। ये पब्लिक को समझ में नहीं आती है कि वास्तविक में प्रशासन कर क्या रही है। बिल्कुल, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह का प्रशासन ने निर्देश दिया है, पब्लिक को समझ में नहीं आ रही कि आखिर पुल की सुरक्षा कर कौन रहा है। ऐसे में कुछ स्थानीय लोग और भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिला प्रशासन के लाख हिदायत के बाद, बोर्ड लगाने के बाद बैरिकेटिंग जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो भारी वाहनों के रोक के लिए लगाई गई थी उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैफिक पुलिस जो फ्लाईओवर है उस पर एक कैबिन बनाई गई है, ताकि सुरक्षा के लिहाजे से पुलिस इन चीज़ों पर रोकथाम करे, जो पूरी तरह नदारत है। आप देख सकते हैं कुर्सी लगी हुई है, गेट खुला हुआ है, गेट का देखिए ताला तोड़ दिया गया है, कब्जा तोड़ दिया गया है। तस्वीर में हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहेंगे दिखाएं किस तरह से ताला तोड़ दिया गया है। तो निश्चित रूप से एक सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। ऐसे में यहाँ मौजूद कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के लिहाजे से प्रशासन ने बोर्ड भी लगाया, यहाँ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई, सुरक्षाकर्मी नदारत है, कुर्सी लगी हुई है, गेट खुला हुआ है। आप भी यहाँ मौजूद हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो प्रशासन की सबसे बड़ी विफलता हम लोग मान रहे हैं कि सिर्फ वो खाना पूर्ति करते हैं, लोग को दिखाने के लिए सब विभाग दिखाते हैं, 10 को फोर्स भेज देते हैं यहाँ खड़ा वहाँ खड़ा करके कि देखिए हम आपकी सुरक्षा में हैं। हकीकत यही है, जब हमारे जनप्रतिनिधि ठेकेदार हो जाए, बटेदार हो जाए, हिस्सा बांटने लगे तो उस जिला का स्थिति सच में खराब होगा। अगर जनप्रतिनिधि लोकल रहते, यहाँ की दुख दर्द को समझते, तो वो आज जो आरओबी की स्थिति है वो आरओबी की स्थिति नहीं रहती। आरओबी कई बार डैमेज हुआ, कई बार इसकी मरम्मती हुई, बोर्ड लगा, भारी वाहन परिचालन पर रोक लगी, लेकिन लगातार भारी वाहन चल रहा है। नीचे एनएच है, लेकिन एनएच पर गाड़ी भारी वाहन ना जाके जिला प्रशासन के द्वारा
उसको आरओबी के ऊपर से भेज दिया जा रहा है। अगर आरओबी का कहीं एक भी पिलर अगर नीचे धंसा या डैमेज हुआ तो पूरा आरओबी तहस से नहस हो जाएगा और कई सालों तक पुल की मरम्मती के नाम पर जो ठेकेदार होंगे मेंटेनेंस के नाम पर उसमें समय लगाएंगे, अपना मेंटेनेंस पीरियड पूरा के अपने आप को निकाल लेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी खुद इस रास्ते का इस्तेमाल करती है, इस पुल का इस्तेमाल करती है आने जाने में, बावजूद उसके उनका जो निर्देश है रोकथाम के लिए उसका पालन नहीं हो पा रहा है। आप ये भी जान रहे हैं कि यह पुल जो है 7 जिलों के साथ साथ विदेश यानी कि नेपाल को भी जोड़ने वाला यह एकमात्र पुल है बेगूसराय का। इसको कैसे देखते हैं? दुर्गा पूजा का समय है, भारी वाहनों की संख्या बढ़ेगी, आप भी देख रहे हैं स्थानीय है, इसको कैसे संज्ञान में लेते हैं? देखिए, हम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये हमारे ज़िला का लाइफ लाइन है। हमारे ज़िला का आधा हिस्सा इस पुल से ही क्रॉस करके जाता है दूसरे साइड, और ये कई ज़िले समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, नेपाल, खगड़िया लोग जाते हैं इस पुल से, मुंगेर। लेकिन हकीकत बात है कि ज़िला प्रशासन का इस पे कहीं से कोई दिमाग ही नहीं है कि वो सही ढंग से इस पुल को सुरक्षित कर सके। सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है कि पुल कह के, लेकिन ज़िला प्रशासन की ओर से कोई तैयारी इस पुल को बचाने के लिए नहीं किया जा रहा है। और मेला का भीड़ इतना बढ़ेगा कि जो खगड़िया जाने का, मुंगेर जाने का, जो उधर से समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा से आने वाली भारी वाहन इस पुल का परिचालन करेंगे और इसको बाईपास बना के निकलेंगे। इस पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन ज़िला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर ये पुल डैमेज हुआ तो पूरे बेगूसराय में एक बार फिर जो 5 साल 6 साल पहले की स्थिति थी जाम की, वो स्थिति फिर बनेगी और आदमी त्राहिमाम अपने आप को महसूस करेंगे। बेगूसराय शहर आने से डरेंगे और बेगूसराय ज़िला आने से लोग डरेंगे। भारी वाहन हो या छोटी वाहन हो, सारे लोग परेशान होंगे। जिलावासी से लेके बाहर से भी आने वाले लोग परेशान होंगे। बिल्कुल, इस पुल की क्षतिग्रस्त होने के कारण स्थानीय लोगों में भय का माहौल तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से प्रशासन के लाख निर्देश के बावजूद भी इन चीज़ों की अवहेलना करते हुए धड़ल्ले से आ जा रहे हैं, ये एक खतरा के लिए सबसे बड़ा सबब है, जिसको लेकर भी लोग काफ़ी चिंतित हैं। लोगों का साफ तौर पर मानना है कि स्थानीय लोग ही नहीं, बाहर के भी लोग जो आया जाया करते हैं इस पुल के जरिए, उनके लिए भी आने वाले दिनों में ये खतरा का सबब बन सकता है। ऐसे में इन चीज़ों पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना होगा, खासकर तब जब पुल गिरने के मामले पर शासन और प्रशासन और पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हो जाते हैं।